साफ़ सुथरा घर हम सबको चाहिए, किसी को भी ना गंदे घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हम क्लीनिंग करते हैं अपने घर की, चाहे वो किचन हो या कोई भी रूम हो, तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। कई बार हेल्प भी नहीं रहती है, अकेले ही करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में ना कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जो कि कई सारे लोगों को पता नहीं है कि जब हम घर की क्लीनिंग करते हैं तो इसको हम बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारे एफ़र्ट्स लगा के ही घर को हम साफ़ करें। ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका घर साफ़ भी रहेगा, ज़्यादातर हमेशा ही आपको ये क्लीन मिलेगा और आपको बहुत कम ही मेहनत में आप अपने घर को साफ़ कर पाएंगे। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। वैसे तो हम अपने घर को सजाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, फर्नीचर्स पे खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ बात क्लीनिंग की आती है ना, तो हम बिल्कुल, हमारा ध्यान नहीं जाता है कि किस तरह से इसको आसान बनाएं। तो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो ज़रूरी है हमारे घर में होना, जिससे आप बहुत ही आसानी से अकेले ही अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। ये मैंने ब्रश लिया हुआ है, इस ब्रश के साथ साथ इसके पीछे एक वाइपर भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये 2 in 1 है और बहुत ही अच्छा है, मैंने इसे यूज़ किया है और रेट में ये आपको आराम से 300 के अंदर मिल जाएगा। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, इसके लिंक मैं ज़रूर दूँगी आपको। इस ब्रश को मैं यूज़ करूँगी अपने किचन की विंडो को क्लीन करने के लिए। इसमें जो नेट लगाया हुआ है मैंने, ये एल्यूमिनियम का नेट है, लेकिन आप किसी भी तरह के नेट को इस ब्रश से साफ़ कर सकते हैं। मैंने गीला करके साफ़ किया ताकि बहुत ज़्यादा जो डस्ट है ना वो नीचे ना गिरे, बट फिर भी मैंने अपने गैस के ऊपर एक पेपर स्प्रेड कर दिया है। अगर कुछ भी गिरेगा तो वो जो गैस के ऊपर गंदा नहीं होगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था नेट, लेकिन कुछ भी जो डस्ट है ना वो नीचे नहीं गिर रहा है। मैंने चेक किया है, न्यूज़पेपर एकदम क्लीन है, बिल्कुल भी डस्ट कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं उड़ रहा है। उसको आप गीला करके करेंगे तो बिल्कुल भी डस्ट है ना वो नीचे नहीं गिरेगा और बहुत ही आसानी है। देखिए, काफ़ी इसमें एक अटैचमेंट दिया है जिससे कि आप हैंडल इसमें अटैच करके इसको थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं। और मुझे कहीं भी चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, स्टैंड के ऊपर नहीं चढ़ी हूँ मैं, बस नीचे खड़े होके ही पूरा आसानी से विंडो क्लीन हो गई है। बहुत ही गंदी विंडो थी और बहुत ही ईजिली क्लीन हो गई, क्योंकि ना नेट को क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी इसके जो पैनल्स हैं, जो विंडो के जो पैनल्स होते हैं ना, फ्रेम के बीच में जो गैप होता है, उसको क्लीन करने के लिए मैं ये छोटा सा ब्रश यूज़ करती हूँ। इस टूल के बारे में मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में बताया था, मैंने शेयर किया था। इसमें सेट ऑफ 3 आते हैं, अलग अलग तरह के इसमें ब्रश है। एक एल्यूमिनियम का है, एक प्लास्टिक का है, तो आप अलग अलग जगह ये वाला जो क्लीनिंग टूल है ये मेरे पास काफ़ी पहले से है और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो देखिए, इससे भी जो ऊपर का जो फ्रेम है विंडो का वो क्लीन हो जाएगा। और देखिए, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप आसानी से अपनी विंडोज़ क्लीन कर सकते हैं। आपको ना किसी सीढ़ी पे चढ़ने की ज़रूरत है, ना स्टूल पे। काफ़ी ये अच्छे लंबे हैंडल के साथ आते हैं, तो आप आराम से बिना मेहनत किए, बिना कहीं भी स्टूल या सीढ़ी पे चढ़े आप इनको क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ वहाँ चढ़ के करो ना तो ये सारी चीज़ें भी लेकर आओ, फिर इनको रखो, तो इससे भी हमारा ना टाइम काफ़ी वेस्ट होता है और मेहनत तो लगती है। तो आसान चीज़ों को यूज़ कीजिए, अपनी क्लीनिंग को और अपने काम को आसान कीजिए। विंडोज़ और डोर्स के अलावा भी हमारे घर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें सीढ़ी पे चढ़ के या फिर स्टूल पे चढ़ के क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे वाले ब्रश अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर भी आराम से आप इसको क्लीन कर पाएंगे, कहीं भी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ईज़िली एक ही जगह पे खड़े खड़े आप बस इसको थोड़ा सा गीला कर दीजिए, इनको निचोड़ लीजिए और क्लीन कर लीजिए। मैं वही ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये टॉल वाला, जिसको मैंने विंडो के फ्रेम्स क्लीन करने के लिए यूज़ किया था। और ये जो ब्रश है ना, ये बेंड हो जाता है, आप जैसे चाहें इसको बेंड कर सकते हैं। आप जहाँ भी क्लीन कर रहे हैं ना उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम ब्रश को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वापस से अपने एसी को क्लीन करने के लिए, क्योंकि एसी भी काफ़ी ऊपर है और आप सोफ़े पे चढ़ो, उससे बेटर है कि आप इस तरह के कोई भी टूल ले के रख लीजिए। और ये एक टूल है ना, ये आपको पूरे घर के लिए काम में आएगा। देखिए, ये कैसे भी बेंड हो जाता है। जैसे एसी को क्लीन करने के लिए मैंने इसको हल्का सा थोड़ा सा बेंड किया है और इस तरह से ना ये क्लीन हो जाएगा। और ऊपर क्लीन करने के लिए आप उसको एल शेप में भी बेंड कर सकते हैं। और जिस काम के लिए आपको घंटों लगते थे, ये 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि जब हम नॉर्मली क्लीन करते हैं ना, कपड़ा लेके, पानी लेके, फिर बार बार उस कपड़े को निचोड़ो और फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, वापस से इसको क्लीनिंग करो, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम तो जाता ही है हमारा और एफ़र्ट्स भी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और एक रूम को ही क्लीन करते करते हम लोग टायर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे ब्रश यूज़ कीजिए जो आपको आसानी से एक ही ब्रश से आप पूरे के पूरे घर को क्लीन कर सकें। और इसको ना वॉश करना भी बहुत ही आसान है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये बहुत ही आसानी से वॉश हो जाता है
आपको इसको कहीं भी भिगा के नहीं रखना है, सोख करके नहीं रखना है। आराम से उसी टाइम आप इसको वॉश करके ड्राई कर लीजिए, सूख भी ये जल्दी जाता है। तो देखिए जो एसी के नीचे का जो खिड़की का ऊपर का जो स्पेस है ना, वो भी बहुत गंदा हो जाता है, वहाँ पर भी काफ़ी धूल मिट्टी जम जाती है। और ये जो कचरा है बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है, सब इसमें ही चिपका हुआ है और इसको फिर ना आप आराम से इसको वॉश कर सकते हैं। फ़ैन क्लीनिंग के लिए भी ये वाला जो टूल है परफेक्ट है। इसको क्योंकि हम बेंड कर सकते हैं तो आसानी से ऊपर और ब्लेड के ऊपर और ब्लेड के नीचे आराम से क्लीन हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि इसका जो कचरा है वो बिल्कुल नीचे नहीं गिरता है, सब कुछ इसमें चिपक जाएगा। तो आपको जो नीचे का फ्लोर है ना उसको भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा है जो हम नॉर्मली डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं क्लीन करके भी दिखाती हूँ। आप चाहे तो अगर इसको सिर्फ पानी से भी आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सारी क्लीनिंग की तो ये काफ़ी गंदा हो गया, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिक्विड सोप यूज़ कर रही हूँ। जो सामने था मैंने वही यूज़ कर लिया है। आप दूसरे किसी भी सोप से इसको वॉश कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे अपनी वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी से ये क्लीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बस ये क्लीन हो गया और आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए और जल्दी से ये ड्राई भी हो जाता है। अगर आपको कोई दूसरी क्लीनिंग करनी है तो आप फटाफट से कर भी सकते हैं इसको दोबारा से यूज़ करके। ऐसे मॉस्किटो कॉइल आपके पास बहुत सारे होंगे। ये जो बॉटल्स होती है ना, जब ख़त्म हो जाता है ये, तब आप इसको ना फेंकिए मत, इसे आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसके कैप को ओपन करना बहुत ही आसान है। मैंने इसको सिज़र की हेल्प से थोड़ा सा ऊपर से पुल करके ओपन कर लिया है और इसको वॉश कर लिया है पानी से। तो जो भी अंदर का जितना भी इसमें लिक्विड था ना वो पूरा क्लीन हो गया है। ये जब अच्छे से क्लीन हो जाए, पानी से ही क्लीन करना है आपको, सोप नहीं डालना है। इसमें थोड़ा सा पानी भर के आप इसको रख दीजिए और 3-4 आप टैबलेट ले लीजिए कैम्फर की, और इसमें मैं ऐड करूँगी 4-5 क्लोव्स, और इनको आपको पाउडर बनाना है। अगर बहुत ज़्यादा ये पाउडर नहीं भी बना तो भी चलेगा, आपको थोड़ा सा बस क्रश करना है ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो पानी में मिक्स हो जाए। अब इसको आप क्रश कर लीजिए अच्छे से और इसको आप इस बॉटल में डाल दीजिए। जितना भी क्रश आपने रेडी किया है इस पाउडर को आप डाल दीजिए इसमें, और 3-4 ड्रॉप्स आप एसेंशियल ऑयल के डाल दीजिए, या आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कीजिए। और इसको नॉर्मली जैसे हमने पहले इसे ओपन किया था ना, वैसे की वैसे वापस से हमको इसको बंद करना है। इसको वापस से आप इसकी मशीन में अटैच कर दीजिए, और जैसे आप इसे नॉर्मली यूज़ करते थे मॉस्किटोज़ के लिए, वैसे ही आप इसको लगा दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए, और आपके घर में ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू रहेगी। आपके घर में इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे, मॉस्किटोज़ भी नहीं आएंगे, और ये सब नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके घर के यूज़ के लिए। अब जहाँ पे हम क्लीनिंग करने वाले हैं उसके लिए आपको चाहिए कोई भी पुराना टॉवल या फिर कॉटन का कपड़ा। कॉटन का होना ज़रूरी है क्योंकि दूसरे कपड़े से ये अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। और इस टॉवल में मैंने थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दिया है और हल्के से मैं इसको निचोड़ लूँगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। किसी भी तरह का एक ऐसा लिड ले लीजिए जिसमें आप एक होल्डर लगा हो और आप उसे आसानी से होल्ड कर सकें। और इस लिड पे आपको ये जो कपड़ा है ना हमने निचोड़ के रखा था, इसको अच्छे से कवर कर लेना है। आप चाहें तो पीछे से इसे टाई भी कर सकते हैं रबर बैंड की हेल्प से, और इस तरह से आप इसे ले लीजिए। आप स्टील का भी ले सकते हैं, कांच का भी ले सकते हैं, बस होल्डर होना ज़रूरी है तो आपको होल्ड करने के लिए आसानी होगी। आप चाहें तो अपने साथ में गर्म पानी का एक बाउल रख सकते हैं जिससे कि आप इसको बार बार निचोड़ कर यूज़ कर सकें, और उस गर्म पानी में आप थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी दूसरा फैब्रिक कंडीशनर या फिर आप डिटर्जेंट, जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है जो हम वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुशन्स हटा रही हूँ और इससे ना मैं अपने सोफ़े को क्लीन करूँगी, क्योंकि देखिए सोफ़ा क्लीन करना बहुत ही मुश्किल टास्क है और सबसे मुश्किल काम है इसको ड्राई करना। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे लगाएंगे तो आपका जो सोफ़ा है वो जल्दी से ड्राई नहीं होगा। और आजकल के मौसम में जहाँ कभी भी बारिश हो रही है ना, तो ऐसे मौसम में तो और भी ये गीली चीज़ें, सोफ़े वगैरह जो हमारे मोटे सोफ़े रहते हैं, इनके कपड़े जो रहते हैं वो काफ़ी थिक रहते हैं, वो अंदर तक गीले हो जाते हैं, फिर इनको ना सुखाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से ना आप हल्के हल्के हाथ से क्लीन कर लीजिए, आपका सोफ़ा भी साफ़ हो जाएगा और ये जल्दी से ड्राई भी हो जाएगा। फ़ैन ऑन कर देंगे ना तो बस आधे घंटे में ये आराम से आपका जो सोफ़ा है वो ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपकी अपॉल्स्ट्रीज़ हैं आप उनको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से क्लीनिंग करना चाहते हैं और जल्दी से उनको ड्राई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है। आप एक बार यूज़ करके देखिए, आप बहुत ही आसानी से ये सब कर पाएंगे और क्लीनिंग ना आपकी बहुत जल्दी से हो जाएगी।
कई बार मैंने देखा है कि जब हम बेकिंग करते हैं तब हमें अपने पैन के अकॉर्डिंग ना ये सर्कल्स काटने पड़ते हैं। तो आप ऑडी इको बेक के ये प्री कट सर्कल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि अलग अलग साइज़ेस में आते हैं और आपको ये सर्कल्स मिल जाएंगे। आप अपने किसी भी पैन में इनको यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी पेपर या जैसे हम बटर पेपर वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको पहले से ही कट मिलेंगे, तो बहुत ही आसानी हो जाती है बेकिंग के लिए। अब देखिए, डाइनिंग टेबल हम ऊपर से तो हमेशा पोंछते हैं, लेकिन कभी आपने अपने डाइनिंग टेबल के अंदर जाकर देखा है कि उसके नीचे कितनी गंदगी होती है? तो इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। बस आपको डाइनिंग टेबल के नीचे जाना है और कोई भी कपड़ा लेना है और इसको बस क्लीन कर देना है। बहुत आसानी से जल्दी से क्लीन हो जाता है, लेकिन ये भी एक एरिया है जो हमेशा हम नेगलेक्ट कर देते हैं। एक्चुअली में हमारे ध्यान में नहीं आता है कि ये जो जगह है वो भी बहुत गंदी हो सकती है। तो इसको भी ना आप ज़रूर क्लीन कीजिए। बस एक कपड़ा लेना है और ये आसानी से क्लीन हो जाएगा और आपका जो डाइनिंग टेबल है सिर्फ ऊपर से ही नहीं, नीचे से अंदर से भी वो क्लीन रहेगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े तो हम वॉश कर लेते हैं, लेकिन इस मशीन को भी क्लीनिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरी मशीन में ना ड्रम क्लीन का ऑप्शन है, तो आजकल कई सारी मशीन्स में ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप कभी कभी वो ऑप्शन यूज़ कीजिए, इससे आपका जो ड्रम है ना वॉशिंग मशीन का, वो बहुत अच्छे से क्लीन होगा। जहाँ आप डिटर्जेंट डालते हैं उसको बीच बीच में ज़रूर साफ़ कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करें, उससे ना आपके मशीन के अंदर पाउडर जाके नहीं जमेगा, तो आपकी मशीन भी साफ़ रहेगी और मेंटेन रहेगी। काफ़ी सालों साल ये ख़राब नहीं होगी। इस तरह से आप अपने घर के रखे हुए सामान जो भी आप यूज़ करते हैं डेली, उनका भी अगर ख्याल रखेंगे, उनको भी इन बिटवीन साफ़ करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो ना ये सारी चीज़ें क्लीन रहेंगी। आपका जो घर है वो एक्चुअली में क्लीन रहेगा। चाहे आप कहीं भी हाथ लगा लीजिए, आपको कहीं भी डस्ट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा घर है ना चमकता रहेगा। आई रियली होप आपको ये सारी टिप्स काम आएंगी आपके घर को क्लीन करने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।